दक्ष प्रजापति भी वहां विराजमान हैं। दक्ष प्रजापति के बाद में शंकर जी का आना हुआ। शंकर जी के बाद में ब्रह्मा जी भी जब वहां पहुंचे तो सब बैठ गए, और जब बाद में शंकर भगवान पहुंचे तो शंकर भगवान को देख करके सभी अपने अपने स्थान से खड़े हो गए। एक बात बता दूं, जब तुम्हारे पास में कोई बुजुर्ग आए, जब तुम्हारे पास में कोई संत आए, उसको देख के तुरंत खड़ा होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहला सम्मान है आओ बैठो पियो पानी, तीन चीज मोल नहीं लानी। आओ जी, बैठो जी, जल पियो जी, ये प्रथम सम्मान है। और भागवत महापुराण तो ये भी कह रहा है, भागवत महापुराण तो ये भी कह रहा है कि अगर हमारा पड़ोसी भी हमारे यहां आए तो उसको देख करके भी हमें सम्मान करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं ये तो पड़ोसी डेली आते रहते हैं चाय पीने। अरे भैया, अगर मेरे घर के अंदर जिसने एंट्री कर दी, घर क्या है? मंदिर। उस मंदिर में मैंने क्या किया? जन्म लिया, उस मंदिर में भोजन किया, उस मंदिर में बड़ा हुआ, और उस मंदिर में जाके मैं मर गया। है? उस मंदिर में अगर कोई प्रवेश करता है तो उसका सम्मान करना आपका कर्तव्य है। जो व्यक्ति मनुष्य को देख करके अहंकार धारण कर ले वो सबसे बड़ा मूर्ख है। आहा, शंकर भगवान को देख करके सभी खड़े हो गए, लेकिन ब्रह्मा जी और दक्ष प्रजापति अपने स्थान से खड़े नहीं हुए। शंकर भगवान कहने लगे दक्ष प्रजापति खड़े नहीं हुए तो कोई बात नहीं, ये सृष्टि के रचयिता है। लेकिन दक्ष प्रजापति तो हमारे ससुर जी हैं, और ससुर जी का सम्मान देखना चाहिए कि देवों के देव महादेव आए हैं, उनको देख करके खड़ा होना चाहिए। आहा, इतना सब कुछ हुआ लेकिन शंकर जी बैठ गए। लेकिन एक बार ये घटना पहले और घट गई थी, ध्यान से सुनना। जब शंकर जी वहां बैठे थे तो दक्ष प्रजापति आए तो शंकर भगवान खड़े नहीं हुए, तो दक्ष प्रजापति को बड़ा क्रोध आया। जब महादेव जी खड़े नहीं हुए तो ध्यान से, मन को भटकाना नहीं है। कथा क्या है? कथा एक कोमल मक्खन है। मक्खन को थोड़ी सी धूप लगती है, वो घुल करके बह जाता है। ये कथा एक मन ऐसा है, मन यहां थोड़ा सा भटक गया, कथा को तुम सुन नहीं सकते, विश्वास रखना। अच्छा, कथा को तुम सुन रहे हैं या शरीर? कौन सुन रहा है? तुम कहो कि मेरा नाम ये है, तो माता के गर्भ में तुम्हारा नाम क्यों नहीं रखा गया? नाम तो तुम्हारा धरती पर आकर के रखा गया है। तुम शरीर को सब कुछ मान रहे हैं तो ये सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि शरीर तुच्छ है। शरीर कथा को नहीं सुनता। शरीर को अंदर से जो आज्ञा मिलती है, शरीर उस काम को करता है। अगर कोई मर जाए तो अंदर से आज्ञा आई कि रो, तो तुम रोने लग जाते हो। अंदर से आज्ञा मिल रही है ना। अच्छा, अंदर कौन आज्ञा दे रहा है? ईश्वर। रामायण में लिखा है ना, रामायण पढ़ते हैं तुम लोग कोई कोई, कि तिनके दम्म कपट नहीं माया, तिनके हृदय बसे रघुराया। जो तुम्हारे हृदय के अंदर रघुराई बैठ रहा है वो आज्ञा दे रहा है, रो, रोना शुरू कर दो, यहां कोई मर गया है, तो तुम रोने लग जाओगे। जब किसी की शादी में जाओगे तो मन अंदर से कहेगा नाचो, क्योंकि यहां खुशी का मामला है, तो तुम नाचने लग जाओगे। अच्छा, कथा ज्ञान यज्ञ भागवत कीर्तन में जाओगे तो अंदर से आज्ञा आएगी, यहां मन को ईश्वर के सब प्रकार से अर्पण कर दो। किस किस को? मन बुद्धि विवेक सबको ईश्वर को दे दो। ये सब जब एकत्रित होंगे तो संपूर्ण कथा का प्राप्ति होगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ये आज्ञा।
तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि तुम्हारा शरीर कथा नहीं सुन रहा है, क्योंकि शरीर कथा नहीं सुनता है। अगर शरीर कथा को सुन करके बलवान होता तो फिर मरता नहीं, क्योंकि कथा को सुनने वाला कभी मरता नहीं है, यह अमर कथा है। लेकिन शरीर नहीं, मन कथा को सुन रहा है। और जब मन कथा को सुन रहा है, कथा की ओर ध्यान से श्रवण करें। आहा, आज दक्ष प्रजापति का अपमान कर दिया। दक्ष प्रजापति को देख करके शंकर भगवान खड़े नहीं हुए, महादेव से बार बार गाली देने लगे दक्ष प्रजापति कि तुम तो पागल हो, तुम तो अज्ञानी हो, तुम तो मूर्ख हो, तुम्हारे अंदर ज्ञान नहीं है, तुम्हारे अंदर ज्ञान नहीं है, तुम अज्ञानी हो। महादेव जी को बड़ा क्रोध आया, लेकिन विद्वान को कभी क्रोध नहीं आता। झुकने वाला व्यक्ति हमेशा बड़ा होता है। शंकर भगवान हंसते गए मन में, चलो कोई बात नहीं, देने दो। शंकर भगवान से कहने लगे, तुम तो मरगट में रहने वाले हो, मुंडों की माला गले में धारण करने वाले हो, तुम्हें सम्मान अपमान का कोई गम नहीं है। लेकिन महादेव जी तो फिर भी हंस रहे हैं। बगल में ही महादेव जी के शिष्य बैठे हैं, कौन? नंदी। अच्छा, क्रोध नंदी को तो आएगा क्योंकि उनके गुरुजी हैं। अच्छा, गुरुजी से कोई अपशब्द बोलेगा तो गुरुजी को तो वैसे ही शिष्य को क्रोध आएगा। नंदी खड़े हो गए और कहने लगे कि मेरे गुरुजी से तुम बुरे शब्द मत बोलो, क्योंकि महादेव जी से बुरा शब्द बोलने वाला सपने में सुख नहीं ग्रहण कर सकता। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये राम जी कह रहे हैं। राम जी रामायण में कितना सुंदर लिख रहे हैं कि शिव द्रोही ममदास कहावा, शिव द्रोही ममदास कहावा। रामायण कह रही है शिव का द्रोही मतलब शिव के दुश्मनी रखने वाला मेरा प्रेमी नहीं हो सकता। शिव द्रोही ममदास कहावा, शिव द्रोही ममदास कहावा, शिव द्रोही ममदास कहावा, शिव द्रोही ममदास कहावा। नर मोए सप नेहु नहीं भावा, नर मोए सप नेहु नहीं भावा। राम जी कह रहे हैं जो शिव से दुश्मनी रखने वाला है वो मेरा नहीं है, मैं उसको जानता भी नहीं हूं। वो तो व्यक्ति गुमशुदा है, खो गया है इस दुनिया से, मैं उसको नहीं पहचानता। शिव जी से बैर करने वाला महादेव अलग है। महादेव एक ज्योति है, महादेव का स्वरूप नहीं है। महादेव कौन है? सत्य प्रणाम सदाशिव लिंगम कूकत चंदन लेपत लिंगम। महादेव जी कह रहे हैं मेरा रूप नहीं है, मैं सत्य हूं, और तुम्हें प्रणाम करना है तो सत्य को करो, और जो सत्य पे चलने वाला है वो मेरा दास है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। शिव शिव की महिमा बड़ी निराली है। शिव को जानने वाला ही जान सकता है। शिव से प्रेम करने वाला संतों का सेवक हो सकता है। जो संतों की सेवा करने वाला है वो शिव का प्रेमी है। जब महादेव जी से बार बार अपशब्द बोलने लगे, नंदी ने कहा कि मेरे प्रभु से अपशब्द मत बोलिए। आहा, जब नहीं माने तो उन्होंने शंकर जी को श्राप दे दिया। यहां कथा थोड़ी अच्छी मिलेगी। यहां शंकर जी को श्राप दे दिया दक्ष प्रजापति ने कि मैं तुम्हें श्राप देता हूं, पूजा भजन जप तप यज्ञ
इन सब में 33 करोड़ देवताओं का भाग निकाला जाएगा, लेकिन आज से महादेव जी का भाग नहीं निकाला जाएगा। नंदी ने भी श्राप दे दिया कि मैं भी श्राप देता हूं कि जिस मुखारबिंद से तूने मेरे प्रभु को श्राप दिया है वो मुखारबिंद तेरा बकरे का हो जाएगा। ये श्राप दे दिया।